नमस्कार साथियों, 19 दिसंबर 2024 को कार्मिक विभाग से एक आदेश निकला था जिसमें संविदा कर्मियों की वार्षिक वेतन वृद्धि तिथियों के संबंध में आदेश था। तो अब जैसे कि पूर्व में कर्मचारी जो संविदा पर कार्यरत हैं उनकी 1 साल की सर्विस होते ही उनके नेक्स्ट जो 1 साल का जो डेट होता था ज्वाइनिंग, उस डेट को उनको वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि दी जाती थी। तो इससे सभी कर्मचारियों की अलग अलग वार्षिक वेतन वृद्धि तिथियां हो रही थी, जबकि सामान्य कर्मचारियों की केवल 2 वार्षिक वेतन वृद्धि तिथियां हैं, या तो 1 जनवरी या 1 जुलाई। तो उसी की तर्ज पर संविदा कर्मियों की भी वार्षिक वेतन वृद्धि केवल 2 रखी गई है। या तो उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि है वो 1 जनवरी होगी, और या उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि है वो 1 जुलाई होगी। उनकी ज्वाइनिंग डेट से 1 साल कंप्लीट होने पर जो पहले वेतन वृद्धि लगाई जाती थी उसकी बजाय अब 1 जुलाई या 1 जनवरी उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि होगी। तो किसके लिए 1 जुलाई होगी और किसके लिए 1 जनवरी होगी, इसके लिए स्पष्ट यहाँ नियमों में मेंशन किया गया है कि 1 जनवरी से आगामी 31 दिसंबर के बीच में 6 माह या उससे अधिक की सेवा है, बिना कोई छुट्टी के लिए हुए, बिना छुट्टी की कालावधि को छोड़कर, तो उनके पारिश्रमिक में वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख है वो 1 जनवरी होगी। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर इसके बीच में अगर ये जो 6 माह से अधिक की सेवा पूर्ण की है तो उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि है वो तो 1 जनवरी होगी। ऐसे ही 1 जुलाई से लेकर 30 जून के बीच में, आगामी जो 30 जून है उसके बीच में 6 माह या उससे अधिक की सेवा है तो उनके लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई होगी। और ऐसे संविदाकर्मी जिन्होंने पारिश्रमिक के बिना छुट्टी के कारण ऊपर लिखित वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि की तारीखें 1 जनवरी या यथास्थिति 1 जुलाई को 6 मास या उससे अधिक की सेवा पूर्ण नहीं की है, तो ऐसे कर्मचारी ठीक बाद आने वाली 1 जुलाई या यथास्थिति 1 जनवरी को 6 मास या उससे अधिक की सेवा पूर्ण करने पर पारिश्रमिक में वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ ये बिंदु हम कुछ उदाहरणों से देखेंगे। तो यहाँ पे पहला उदाहरण लेते हैं हम। पहले उदाहरण में नियुक्ति तिथि 1 अगस्त 2023 है। तो प्रथम वार्षिक वृद्धि है वो 1 अगस्त 2024 हो गई, और सेकंड वार्षिक वेतन वृद्धि है वो 1 जुलाई 2025 को होगी। तो अब इसके बाद में जो रेगुलर आगे हर वर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि है वो 1 जुलाई रहेगी। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। नियुक्ति तिथि 14 दिसंबर 2022 है। तो प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि होगी 14 दिसंबर 2023, और सेकंड है वो 14 दिसंबर 2024। क्योंकि आदेश है वो 19 दिसंबर का है तो यहाँ पे वेतन वृद्धि 14 दिसंबर को लग चुकी है। अब यहाँ चूंकि 1 जनवरी आ रहा है लेकिन 1 जनवरी को इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं लगेगी। इनकी जो वार्षिक वेतन वृद्धि है वो 1 जुलाई 2025 को लगेगी, और उसके बाद में प्रतिवर्ष 1 जुलाई ये इनका लिए फिक्स हो जाएगा। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को ही इनके वार्षिक वेतन वृद्धि लगेगी। नेक्स्ट है 20/12/22। चूंकि 19 को ये आदेश आ चुका है 20, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि है वो 20/12/23 को लग चुकी। उसके बाद में 20/12/24 को ये द्वितीय वार्षिक वृद्धि नहीं लग के यहाँ पे 1 जनवरी 2025 को लगेगी, क्योंकि 19/12/24 को ये आदेश आ चुका था। तो 20/12/23 के बाद जो 20/12/24 को वार्षिक वेतन वृद्धि लगनी थी वो 20/12/24 को नहीं लग के 1 जनवरी 2025 को लगेगी, और उसके बाद में प्रतिवर्ष 1 जनवरी ये इनके लिए फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एक उदाहरण है। 18 मार्च 2023 को यहाँ पे नियुक्ति हुई है।
तो 18 मार्च 2024 को प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि लगेगी और सेकंड यहाँ वार्षिक वेतन वृद्धि है वो 18 मार्च 2025 के लिए वेट नहीं करना होगा, क्योंकि 1 जनवरी से लेकर यहाँ 31 दिसंबर तक ये 6 माह से अधिक कालावधि हो चुकी है। तो 1 जनवरी 2025 को ये वार्षिक वेतन वृद्धि है वो लग जाएगी और इसके बाद में आगे वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि है वो प्रतिवर्ष 1 जनवरी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके संबंध में आपका कोई प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।